छोड़ो भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। और वो जा चुके हैं, और लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 22% हो गई है और 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। तरफ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है कि हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और वो जो सत्या नदेला साहब है, 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अलावा जी $3.4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को वापस करने हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको रीशेड्यूल कराने की कोशिश की जा रही है। ये है माइक्रोसॉफ्ट का दोगलापन है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की इस वक्त पाकिस्तानियों को कितनी जरूरत है सर? जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास कम से कम 50 साल के बाद आखिर में आती है, सबसे जब सब यूज करके छोड़ चुके हो। ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि टेक की जो एडवांसमेंट है जो पिछले को 20 साल में हुई है वो कई दर्जे ज़्यादा है जो पिछले शायद 100 साल में हुई हो। हमने अभी इसका एक समझे इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मुजाहरा देखा, जब ये 5-6 दिन की एक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान इंडिया का चल रहा था, उसमें भी जाहिर है एआई की मदद ली गई होगी और बहुत शायद जो हाईली प्रोफेशनल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन ये वाली चीज तो आपको हमारे माशाल्लाह जवानों ने करके दिखा दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। बेड़ा गर्क हो गया जी, जिस बात का खदशा था वो सामने आ गई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। वन मोर टाइम, अब कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि वे माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए। हालांकि मोटा मोटा रीज़न उन्होंने ये दिया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते। हालांकि ये माइनर रीज़न दिया था, उसके अलावा कोई रीज़न दिया नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों को जलाने के लिए काफ़ी है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो सारे ऑफिस उन्होंने बंद कर दिए, सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में अगर आप देखो तो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय माइक्रोसॉफ्ट, और वो भी एआई के अंदर कि भाई और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट कि भाई क्या करने वाले हो, तो कि एआई के अंदर एआई को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम नहीं है किसी भी कंट्री को लाने के लिए। कोई भी कंपनी खुशी खुशी आ सकती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ तो खुशी खुशी जा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो गुज़श्ता जुलाई गुजरा है, अभी से 6 माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफोर्स है उसको ख़त्म करना है। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9000 लोगों को फारग किया है दुनिया में, और पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया। पाकिस्तान को फारग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज़ वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड एआई लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। बीइंग 250 मिलियन पीपल इज़ अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है। दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन।
वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए, इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना, दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं, भाई रजीम चेंज एक इज इंटरनल प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हमने, अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी बात ही 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे, या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना 2 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखें ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है AI एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में 2025 में। AI एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल US टेक जायंट्स के लिए ये फेवर सारी इंडिया को है। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द AI। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिसेंटली जो बजट आया है उस बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने AI का नाम ही नहीं लिया। तो कंपैरिजन आपने करना है पड़ोसी से, अपने भारत से, जो टेक्नोलॉजी में जो है उनकी पूरी जो यूथ है वो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है, सुंदर पिचाई से लेकर और अजय भंगा तक। तो बातें वो करनी है टके की, यानी कि बातें ये करनी है कि जी हमने जो है वो मुकाबला करना है, कंपैरिजन करना है, हम आगे हम वो हैं, और साथ में ये देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ही बोरिया बिस्तर लपेट कर चलता बना है मुल्क से। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो है ना जवाद रहमान, उन्होंने जो किया कि जी ये देखो मैंने इतना किया था, ये हालात ये हैं कि इन्होंने जो है वो बंद कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही बंद करवा दिया गया। तो उन्होंने अपनी जो खिदमात लिखी ना जवाद रहमान ने, उसके अंदर लिखा कि जो अरफा करीम थी उनको मिलवाया बिल गेट से। कैन यू इमेजिन ये कितनी बड़ी आपकी है खिदमत। अरफा करीम एक बच्ची, वो बहुत एक्सीलेंट थी माइक्रोसॉफ्ट में, इस कंप्यूटर्स में, उसकी मुलाकात आपने बिल गेट से करवा दी, ये खिदमत थी। कम ऑन, ये क्या है। अच्छा, फिर बाकी उन्होंने कहा कि जी काफी ऑफिसेस खोले, ये किए। तो टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर ये हाल कि माइक्रोसॉफ्ट बोरिया बिस्तर लपेट कर ही चला गया। देखिए, अगर तो टेक्नोलॉजी फ्लरिश कर रही होती तो फिर तो वो ना जाते।